गोरी कव्वी की छोटी बहन बूरी कव्वी ने अंडा दिया था। उसका पति बुरा कौवा उससे कहता है, बूरी, मैं दाना लेने जा रहा हूँ। आज के बाद तुम कहीं भी बाहर नहीं जाओगी। अब तुम्हें सारा टाइम अपने अंडे पर ही बैठना होगा। पति जी, मैं अकेली ये सब कैसे करूंगी? मेरा पहला पहला अंडा है। मेरी बहन गौरी ने मुझे बताया था कि जब उसने अंडा दिया था तो उसका पति भी कभी कभार अंडे पर बैठ जाया करता था। मैं ऐसा वैसा कौवा नहीं हूँ जो अंडों पर बैठूंगा। मेरा काम दाना लाना है और तुम्हारा काम अंडे पर बैठना, और अपना काम तुम खुद ही करोगी। ऐसा कहते हुए बुरी कव्वी का पति बुरा कौवा घर से निकल जाता है और बुरी कव्वी अपनी बड़ी बहन गोरी कव्वी को टेलीफोन करती है। बड़ी, मैंने अंडा दिया है। अच्छा, फिर तो बहुत खुशी की बात है। क्या खुशी की बात है? मुझे क्या पता कि अंडे पर कैसे बैठते हैं। मुझे डर है कि कहीं मेरा अंडा खराब ही ना हो जाए। धीरे धीरे सब पता चल जाएगा, तुम चिंता ना करो। बड़ी बहन, अगर आप कहें तो मैं अपना अंडा लेकर आपके पास आ जाती हूँ। आपने तो अंडे से बच्चा निकाला है, आप मुझे भी बता देना कि अंडे पर कैसे बैठते हैं। हाँ हाँ, आ जाओ, तुम्हारा अपना ही घर है। गोरी कव्वी फोन रखती है। उसका पति कालू कौवा टेढ़ी आंख से उसे देख रहा था। कौन आ रहा है? किसका अपना ही घर है? और फोन किसका था? मेरी बहन। और कौन? मेरी बहन ने अंडा दिया है, वो आ रही है अपना अंडा लेकर मेरे पास। क्यों? वहाँ क्या है? पहला पहला अंडा दिया है बेचारी ने, मैं उसकी मदद करूंगी। मैंने तो जग्गू को अंडे से निकाला है, मेरा तजुर्बा है। लो जी, आ गई नई मुसीबत। दूसरे दिन गोरी कव्वी और कालू कौवा भोजन को लेकर लड़ रहे थे। कालू, ये फल आधा मैं खाऊंगी और आधा मेरा बेटा जग्गू। हाँ हाँ मम्मा, मुझे भूख लगी है। तुमने रात दाना भी खा लिया था, अब इस फल में से आधा मैं खाऊंगा। वो ऐसे लड़ रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक होती है। गोरी कव्वी दरवाजा खोलती है तो सामने उसकी बहन बूरी कव्वी खड़ी थी। उसने अपना घोंसला अपने सर पर उठाया हुआ था, जिसमें एक सफेद रंग का अंडा भी था। छोटी, तुम तो सुबह सुबह ही आ गई। आ जाओ, अंदर आ जाओ। गोरी की बहन घर के अंदर चली जाती है, जिसे देखकर कालू अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। जीजा जी, कैसे हैं आप? क्या नाराज हैं आप मुझसे? साली हूँ आपकी, मेरे आने पर खुश नहीं हुए आप? मैं बहुत खुश हूँ, इतना खुश कि नाचने को दिल कर रहा है मेरा। बुरी, तुम्हें तो मालूम है तुम्हारे जीजा जी बहुत फनी हैं। यहाँ इस कोने में मैं अपना घोंसला रख लेती हूँ। मौसी मौसी, ये अंडा आपका है क्या? हाँ जग्गू बेटा, इस अंडे में से भी तुम्हारी तरह का सुंदर सा बच्चा निकलेगा। छोटी, यहाँ तेरा दिल करता है वहाँ रख घोंसला। ये घर जैसा मेरा वैसा ही तेरा है। फिर बूरी कव्वी गोरी कव्वी की बहन अपना घोंसला एक कोने में रख देती है। बड़ी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को तो दे दो। फिर गोरी वो फल जिसे लेकर वो थोड़ी देर पहले कालू से लड़ रही थी, अपनी बहन को दे देती है। कालू जी, जाओ और भोजन ढूंढ लाओ। जग्गू भी भूखा है और मुझे भी भूख लगी हुई है। मैंने सुबह से नाश्ता तक नहीं किया, खाली पेट में कैसे पूरे जंगल के चक्कर लगाऊं? जीजा जी, पहले पहले तो आप बहुत जल्दी भोजन ढूंढ लेते थे। तब मैं दूसरे पक्षियों का भोजन चुरा कर लाता था, अब मैंने चोरियां छोड़ दी हैं। ऐसा कहते हुए कालू कौवा घर से निकल जाता है। गोरी बहन, क्या सच में जीजा जी ने चोरियां छोड़ दी हैं? कहता तो ऐसे ही है, आजकल तो बड़ा ईमानदार और अच्छा पक्षी बना फिरता है तेरा जीजा जी। कालू कौवा सारा दिन मारे मारे फिरता है, तब कहीं जाकर उसे दाना मिलता है। यार कव्वे, तुम्हारे घर में वो कव्वी कौन आई है? वो मेरी साली है, अपने अंडे से बच्चा निकालने मेरे घर आ गई है। जैसे मेरा घर बच्चों की नर्सरी हो या फिर अंडा बच्चा ट्रेनिंग सेंटर। वो भी गौरी की तरह कामचोर होगी जो तुम्हारे घर आ गई है। जब कालू कौवा दाना लेकर घर जाता है तो बूरी घर में नहीं थी और गोरी कव्वी उसके अंडे पर बैठी हुई थी। बूरी कहाँ है गोरी? कालू, वो अंडे पर बैठ बैठ कर थक गई थी,
वो थोड़ा जंगल घूमने गई है। कालू, यहाँ आना मेरे पास। हाँ बताओ क्या बात है। कालू जी, मेरे सुंदर पति, मैं भी थक गई हूँ। थोड़ी देर तुम इस अंडे पर बैठ जाओ, मैं नदी से पानी पी आऊं। मैं भी थका हुआ हूँ, तुम जल्दी लौट कर आ जाना। ऐसे कालू कौवे को अंडे पर बिठाकर गोरी कौवी भी बाहर चली जाती है। पापा, पापा मम्मा बन गए। पापा अंडे पर बैठे हुए हैं। बेटा तेरी शादी नहीं हुई ना अभी, जब तुम्हारी शादी होगी तो फिर पता चलेगा तुझे ये साले सालियां कैसे तंग करते हैं। बड़ी, तुम भी झरने पर आ गई हो। अंडे पर कौन बैठा है? अंडे पर तेरा जीजा जी बैठे हुए हैं। क्या जीजा जी भी अंडे पर बैठ जाते हैं? हाँ, मैंने उसे सब सिखा रखा है। फिर उस दिन के बाद बूढ़ी और गोरी कौवी किसी न किसी काम से बाहर घूमने चली जाती और वो कालू कौवे को अंडे पर बिठा देती। कालू कौवा भी अब तंग आ गया था। इस साली जी से कैसे जान छुड़वाऊं, ना जाने कब अंडे से बच्चा बाहर आएगा और कब मेरी जान छूटेगी। फिर एक दिन गोरी कौवे की बहन अपने पति बूढ़े कौवे को टेलीफोन करती है। हेलो, हेलो पति जी, आप भी यहाँ ही आ जाएं। मेरे जीजा जी का घर भी देख ले और 2-4 दिन यहाँ ही रह जाना। ठीक है, मैं आज शाम ही आ जाऊंगा। बूढ़ी फोन रखती है। ये घर है मेरा, कोई धर्मशाला नहीं है जो जिसका जी करे मुंह उठाकर चला आए। दीदी दीदी, गोरी दीदी देखो तो, जीजा जी कैसे मुझे डांट रहे हैं। क्या कहेगा मेरा पति अगर जीजा जी ने उनके सामने कोई उल्टी सीधी बात कर दी तो? कालू, शर्म करो, इतनी बेइज्जती तो ना करो मेरी बहन की। फिर शाम से पहले ही बूढ़ी का पति भी आ जाता है। घर तो अच्छा है, बड़ा भी और सुंदर भी। आपका घर क्या इतना बड़ा भी नहीं है जहाँ ये एक छोटा सा अंडा रखा जा सके। घर तो बड़ा है मेरा भी, मगर तुम्हारी साली की ये जिद थी कि पहले अंडे से बच्चा अपनी बहन के पास ही जाकर निकालेगी। दीदी दीदी, मेरे पति जी को भूख लगी होगी, कुछ दाना वाना है घर में क्या? कालू जी, जाओ और मेरे जीजा जी के लिए दाना ले आओ। फिर कालू कौवा दाना लेने चला जाता है। बड़े पेड़ के पास से उसे दाना मिल जाता है। वो घर आता है तो साली को भूख लग जाती है। इस जंगल का दाना तो बहुत स्वादिष्ट है। जीजा जी, मुझे भी भूख लग गई है। कालू फिर से जाता है, दाना लाता है। साली खा लेती है तो उसकी पत्नी गोरी कौवी को भूख लग जाती है। कई दिन ऐसे ही चलता रहा। कालू तो हर समय दाना लाने के चक्कर में ही लगा रहता। फिर 10 दिन के बाद अंडे से बच्चा निकल आता है, जिसे देखकर सबसे ज्यादा खुश कालू कौवा था। वो तो खुशी से डांस कर रहा था। देखो देखो, अंडे से बच्चा निकल आया। अब साली जी अपना बच्चा और अपना पति लो और अपने घर चली जाओ। मगर कालू जी, तुम्हारी साली को क्या पता कि छोटे बच्चे को कैसे संभालते हैं? हाँ जीजा जी, इसीलिए तो दीदी ने फैसला किया है कि जब तक बच्चा 2 महीने का नहीं हो जाता, मैं यहाँ इसी घर में रहूंगी। ये सुनकर कालू कौवा अपना सर पकड़ लेता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।